जय हिंद साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले कोई घटनाएं होती थी या सरकार की कोई योजनाओं के बारे में चर्चा होनी होती थी तो लोग न्यूज देखता था, ताकि न्यूज देख के ये पता चले कि हुआ क्या है। और वर्तमान स्थिति ऐसी है कि जब लोग अब न्यूज देख लेता है तब पता लगाता है कि न्यूज सही है कि नहीं। यानी पहले न्यूज चलती थी तो उसको लोग सही मानता था कि यह सही खबर है। अब जब खबर चलती है तो लोगों को पता लगाना पड़ता है कि खबर सही है कि नहीं। कितना दुर्भाग्य की बात है, कितनी झूठ और अफवाहें फैलाई जाती है। दोस्तों, कई सारी चीजें आपने देखा भी मेरे पंचायत से संबंधित। कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि यादव मुखिया है, इसलिए यादव का जमीन खाली नहीं करवाया जा रहा है, खाली पासवान सबका जमीन खाली करवाया जा रहा है। अरे भाई, जमीन खाली करवाने का अधिकार मुखिया का है भी नहीं। मुखिया का पावर नहीं है कि वो जाकर किसी को जमीन खाली करा देगा। सीओ होता है, आपको पता होगा, ब्लॉक में। वही सीओ ने एनओसी दिया, एनओसी देने के बाद वर्क ऑर्डर, तब हुआ था काम शुरू। लेकिन उसका तो चर्चा हम बाद में करेंगे कि हमारे ऊपर जो 2 पन्ने की नोटिस आई है उसका जिक्र हम दूसरी वीडियो में कर लेंगे। आइए इस वीडियो में हम बता देते हैं, चाहे अतिक्रमण करने वाला यादव हो, पासवान हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, किसी भी जाति का हो, अगर किसी ने अतिक्रमण कर रखा है तो वह अतिक्रमणकारी है। सरकार को जब भी जरूरत होगी उस जमीन की, सरकार लेकर ही मानेगा। दूसरी चीजें जान लीजिए, सरकार को जब भी कोई भी चीज बनाना पड़ेगा तो वो उसी जमीन को यूज करेगी जो जमीन बिहार सरकार की पड़ी हुई है। अब लोग ये सोच रहे हैं कि वो खाली नहीं काहे हो रहा है, ये खाली नहीं काहे हो रहा है। अरे खाली तो सबको करना है। तुमने कब कंप्लेन किया? जो कोई मुझ पर आरोप लगा रहा है, मैंने तो इस जमीन का भी कंप्लेन नहीं किया है, मैंने तो इस जमीन का भी कंप्लेन नहीं किया। मैं तो कंप्लेन इस बात का करने गया था कि काम शुरू होकर रुका क्यों, क्योंकि मुझे विकास चाहिए। लोग कह रहे अरे तो यादव के जमीन में काहे नहीं बना? इसीलिए नहीं बना कि वो जहां धैले है वहां पीछे चला जाता है, और जो पंचायत सरकार भवन बननी है रोड में, और छोड़ना उनको भी है जिन्होंने पकड़ रखा है। अगर यह व्यक्ति कभी, कोई भी अधिकारी जिसके पास मेरा एक भी आवेदन गया हो कि यादव का जमीन है तो उसको नहीं हड़पना है, कोई दिखा दे। मैं तो अधिकारियों के खिलाफ ही बोल रहा हूं ना। तो कोई अधिकारी यह साबित कर दे कि विपिन सर ने ही एक आवेदन दिया है कि यादवों का जमीन नहीं खाली करना है, या मुझे फोन किया है। अरे भाई, क्यों जात पात में पड़े हो? आपको पता है आपके पहले वाले भूतपूर्व मुखिया काहे नहीं पंचायत सरकार भवन बनवाए थे? पता है, वो 3 बार मुखिया रहे, एक बार वो पंचायत समिति भी। यानी 20 साल उन्होंने शासन किया है आपके यहां, और हम सेवा करने आए। जब वो शासन कर रहे थे ना, तो उन्होंने एक बात सोचा कि अगर ये चीजें हम करेंगे, पंचायत सरकार भवन बनवाएंगे, तो ये बनेगा तो कहीं एक के जगह, एक के को बनना है, तो निश्चित है कि विरोध करेगा। आज वो जहां आपको समझा दिए कि हुआ बनना चाहिए, आपको समझा दिया, आप इस बात को मान लिए। अगर इनकी मानसा ही बनवाने की होती तो ये 3 बार मुखिया रहते हुए बनवा देते। 15 साल बहुत लंबा टाइम होता है। 5 साल पंचायत समिति भी रहे, 20 साल बहुत लंबा वक्त होता है। मेरे 3 साल पूरा होते होते पंचायत सरकार भवन की नींव डलाने वाली थी, लेकिन आप लोगों ने रोक दिया। आपको अपने गांव से, आज सलाह पंचायत से 13 किलोमीटर दूर जब जाना होता है, 3 बार गाड़ी पकड़ के 13 से 15 हो जाता होगा किलोमीटर, कहां? सहदेई प्रखंड। लेकिन वही काम यही होता जिसका रेडियस नहीं, डायमीटर यानी व्यास। जानते हैं, ये जो पूरे सलाह पंचायत का एरिया, इधर से इधर कहीं भी कोई कोना हो लेगा आदमी, तो ज्यादा से ज्यादा 3 किलोमीटर होगा। अरे इस कोना पर भी बन जाएगा तो 3 किलोमीटर जाना होगा, इस कोना पर भी होगा तो यहां से यहां 3 किलोमीटर आना होगा। आज आप इस पंचायत से जाते हैं 13 किलोमीटर, ये आपको आसान लग रहा है। जब से सलाह पंचायत वासियों, कान खोल के मेरा बात को सुन लीजिए एक बार, जब से आपने जन्म लिया ना, पंचायत सरकार भवन नहीं देखे होंगे। और जिस बात की कह रहे हैं कि आज सब लोग आते हैं मेरे खिलाफ
विरोध करने और मेरे खिलाफ इंटरव्यू देने, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। मेरी छोटी मुंह है, बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। उस पंचायत के अंदर कभी मर्डर भी हो जाता था, कभी मीडिया नहीं पहुंचती थी। यह शख्स है, यह आप ही के बीच का है, जिसके वजह से आज आप हाथ में लोटा भी ले रहते हैं, तो मीडिया के सामने इंटरव्यू देते रहते हैं। इस पूरे पंचायत में आज तक कोई शख्स पैदा नहीं हुआ था कि पहले वाले मुखिया के किसी भी काम का विरोध कर दे। तो काम अच्छा हुआ होगा। जब अच्छा हुआ तो कहला आप परेशान थे, काहे नहीं आपको पूरा राशन मिलता था, काहे आवास में शौचालय में घुसखोरी होते रहा, अरे काहे ना बांध बनाया था, काहे ना नहर की गेट बनी थी, काहे ना स्कूल की चार दीवारी थी। पता है, हम अपने भूतपूर्व मुखिया जी को, भैया जी आपको हम प्रणाम करते हैं। मैं आज मान लिया कि सच में राजनीतिज्ञ आप हैं और मैं यहां फेल हूं। आपको वोट चाहिए, मुझे विकास चाहिए। लोग मुझे वोट दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे जीवन में, क्योंकि मैं जो बना हूं, मैं इस वजह से मेरा परिवार नहीं चलता है। लेकिन पूरे सलाह पंचायत वासियों को पता है कि उनकी पृष्ठभूमि क्या रही है, और मुखिया नहीं होते तो आज वहां नहीं होते जहां वो हैं। लेकिन आप लोग इस बात को नहीं समझेंगे। 13 किलोमीटर आप आज तक जाते रहे हैं, आप जाते रहेंगे, ये आपको मंजूर है। लेकिन 3 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी बन जाएगा, इसका विरोध करते हैं। धन्य हैं आप, हम आपको सैल्यूट करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, आपकी बुद्धि को। जहां वो बनवाना चाहते हैं आपको पता है। एक तो जो उधर सलहा जो है, जंदाहा प्रखंड वाला सलहा, काला पहाड़, उधर के तरफ से भी पानी आता है इस चौड़ में, और एक अपने बाया नदी से पानी जाता है। वो तो शुक्र मनाइए कि मेरे आते हुए वहां पर बढ़िया सा गेट लग गया है, बांध बन गया है, जो पानी इधर से अब कम जाता है, या बारिश वाली पानी यहां जमा होती है तो ये पानी इधर से आता है। इस चौड़ में 3 से 4 महीना पानी लगा हुआ रहता है, जहां आप कह रहे हैं कि बनना चाहिए। कुछ लोग यही कह रहे हैं कि बनना चाहिए। वार्ड लोग भी हमारा कुछ विरोध कर रहे हैं, कुछ वार्ड सदस्य हैं विरोध कर रहे हैं ना, वाह रे वाह। लेकिन अगर यहां जहां मैंने पक्की सड़क पर इसको बनवाने का कोशिश किया, आप इसका विरोध करते हैं। खैर, बनना ना बनना अब तो ये प्रोसेस है कानून का, देखते हैं। जब वहीं पर पहले सब कुछ सही था, अगर इन लोगों को, जब सीओ को, जब बीडीओ साहब को, जब एसडीएम को, जब डीएम को, दोनों जगह देखा गया था, इन दोनों में से यही सही जगह लगा तब चुना गया। लेकिन अब ऊपर से जब फोन का दबाव आया तो यहां से हटाने की बात हो गई। क्यों? क्योंकि यहां जो अतिक्रमण किए हुए जमीन है वो पासवान जाति के लोग हैं। यही बात है ना। आप बताइए, पासवान हो या यादव हो या कोई भी हो, आप खाली करवाइए। अगर यह शख्स किसी के लिए, अगर कोई भी अतिक्रमणकारी के लिए अगर कहीं भी खड़ा हो जाए तो कहिए कि तुम जातिवाद करने वाले नेता हो। अरे नहीं, विकास चाहिए मुझे, और कभी ना कभी आप सबको जमीन छोड़ना ही होगा। जब आबादी बढ़ेगी, कहां बनेगा स्कूल, कहां बनेगी पंचायत सरकार भवन, कहां बनेगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कहां बनेगा खेल का मैदान? अरे सब यही बनेगा जहां जगह है सरकार की। आप नहीं देने जा रहे अपना वाला जमीन। बात आए समझ में? अब आइए, आप नहीं समझिएगा। और मैंने पहले भी कह दिया, अगर उनकी मानसा होती जिनके भड़काए पर आप भड़के हुए हैं कि पंचायत सरकार भवन बने, तो वो बनाते। लेकिन उनको पता था कि अगर यह चीज आपको देंगे, आप उनका भी विरोध करिएगा तो फिर वोट कटेगा, विकास का कोई मतलब नहीं रहा। एक ये शख्स मेरे गांव का ही लड़का है, बहुत चर्चा में रहा, क्योंकि बेचारा रो रो के और मुझे गाली दे दे के सब कुछ सुनाया लोगों को कि भाई हमारा परिवार बड़ा है, 5 गो बाल बच्चा हमारा हो गया, और उसके बाद अब हम कहां जाएंगे, हमारा तो यह झोपड़ी यहीं बसे वाला है। जबकि इसने छत का घर नहीं दिखाया। हमारे गांव में 2 आदमी बुलेट चढ़ता है, एगो हम, एगो ही, कभी R15 भी है इसके पास, हमारे पास नहीं है। यही वो लड़का है जो बुलेट भी चढ़ता है। और हम पूछते हैं कि जब 90 साल से ये लोग यहां हैं, तो यह इंदिरा आवास योजना जो है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, इसमें लिस्ट पढ़ के देख लीजिए कि हमारे सभी पासवान भाइयों के ही आवास योजना का लिस्ट है। तो फिर यह पक्की मकान गया कहां?
और उस मीडिया वालों से कहना चाहते हैं, खैर ये तो भारत प्राइम वाले हैं, ये सही न्यूज दिखाता है, बेचारा सबकी बात को सुनाता है, लेकिन कुछ मीडिया वाले ऐसे आए जिनको बुद्धि तो है ही नहीं है। अरे कुछ नहीं हुआ था, एगो मोबाइल है, एगो माइक उठा लिया, चल दिए, कुछ भी बोल दिए। अरे अभागा, अब ये देखिए, ये पूरे जो लिस्ट है ना, यह हमारे पासवान भाइयों की आवास लिस्ट का ही है, जिनको आवास आवंटित हुआ है पक्की मकान के लिए। तो फिर ये झुग्गी झोपड़ी ही क्यों है? कहां गया ये पक्का मकान? तो क्या इसकी भी जांच करवा लिया जाए क्या? जो पक्की मकान नहीं बनाए उनसे पैसा वापस लिया जाए क्या? पक्का मकान कहां गया? और आवास साहब कहां है? बीडीओ साहब कहां है? इसकी तो जांच होनी चाहिए ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। क्या डीएम साहब इस पर जांच करवाने वाले हैं क्या, कि जब लोग यहां झुग्गी झोपड़ी बना के 90 साल से बसे हुए हैं, तो यह आवास योजना का पैसा कहां गया है? शायद जांच करवाएंगे आप, मुझे लगता है डीएम साहब करवाएंगे। अब रही हमारे एक पत्रकार हैं, इन्होंने कभी गलत खबर चलाया था तो मैंने इनको कभी इंटरव्यू ही नहीं दिया, अभी भी आए थे मना कर दिया। अपने हिसाब से चलाते हैं, पत्रकार है, इनका काम है, चलाते रहे। इसमें कुछ लोग नेता लोग हैं भाई, तो ये तो बेचारे हारे वाले मुखिया जी के साथ वाले हैं, वो जो तीसरे नंबर पर रहे थे, उनके मुखिया जी नहीं है बेचारे, प्रत्याशी ही रह गए थे। ये हैं हमारे वार्ड, जो कहते हैं कि मुखिया जी हमारा से पूछबे नहीं करते हैं, ये हमको सलाह देंगे। अब इनके बारे में हम इतिहास बता देते हैं। पंचानंद नाम है इनका, और इनके जितने भी रिश्तेदार हैं इनके बारे में अब जान लीजिए आप, क्योंकि ये बहुत कुछ मेरे बारे में बोल गए, तो अब इतिहास इनका बता दें। मुखिया बनते समय आप जानते हैं कि पहला साल हमने काम किया आपके सलाह पंचायत में, सलाह पंचायत के वासियों आप ये सब जानते हैं, हमने कोई नाला ऐसा नहीं बनाया जिसमें छड़ के बदले बांस का फट्टी लग जाए। एक साल हमने काम किया, इन लोगों ने पूरा पेरा पेरी किया, हम सब काम दे दिए कि भाई वार्डे करो, लेकिन करो अच्छा से। आप सब जानते हैं मैं काम नहीं करवाता हूं, सारे वार्ड ही करवाते हैं अपने अपने वार्ड में सारी योजनाओं का, फिर भी ये हमारा विरोध करते हैं। अब जरा सोच के देखिए कि कोई वार्ड को जब सारा मुखिया अपना काम दे दे और तब भी वार्ड विरोध कर रहा है, इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन यही है कि जब इनसे काम हम अच्छा लेते हैं तो इनको माल खाने के लिए नहीं मिलता है, इसी का ये विरोध करते हैं। आपको याद भी होगा, सबसे पहले ये आपके वार्ड में नाला बनाए थे, याद है ना? नाला बनाए थे, रामपुर खैरी के लोग हाथ जोड़कर आपसे कहते हैं, अरे इनको तो आप अच्छा से जानते हैं, जब ये पहले नाला बनाए थे तो कौन बालू लेके आए थे? माठी वाला, उजड़का बालू। आप ही लोग ना फोन करके शिकायत किए थे हमसे कि सॉरी कैसा नाला बनवा रहे हैं। तुरंत हमने इसको ऑर्डर किया कि तुम जाओ उस बालू को हटवाओ, वो बालू से कैसे तुम बनाओगे? और 2 नंबर 3 नंबर ईंटा बालू आप ही लोग ने हटवाए थे और दोबारा से आपके यहां नाला बना था। इसी वजह से नहीं, शख्स को, ये जो आप ही के गांव में, आपको याद होगा ना, जब मैं बचपन से मैं देखते रहा था कि स्कूल का 4 दीवारी नहीं था, रोड से गाड़ियां गुजरती है, बच्चे निकलते हैं, आज उस हाई स्कूल का चारों तरफ से बाउंड्री वाल हुआ है। और मैंने क्या कहा था जब हम भोज खाने गए थे आपके पीछे, अभी ना 1 साल पहले भोज हुआ था, कैसे आप कहे थे कि सर इतना अच्छा बाउंड्री बनवा दिए कि ऐसा हम उम्मीद नहीं किए थे, क्योंकि मैंने आप लोगों के सामने रख दिया था कि जैसे काम करवाना है वैसे करवाइए, जितना अच्छा से करवाना है उतना अच्छा करवाइए। और इस वार्ड को मैंने इसमें शामिल नहीं रखा था। इसी का कुन्नस मीडिया के सामने निकालता है और उसी को यहां पर बढ़िया से दिखाने वाले ये व्यक्ति हैं। कभी पूछा नहीं कि मुखिया काम करता है कि तुम काम करते हो, और जब तुम ही काम करते हो मुखिया तोड़े काम देता है तो तब तुम कहला विरोध करते हो। अरे इसीलिए कि ये चाहते हैं कि पूरे के पूरे लूट कर हम रख ले। याद होगा ना रामपुर खैरी के लोगों, आप सबसे हाथ जोड़कर हम कहते हैं, जब हमने भेजा था कि खाली ये पता करना है हर वार्ड में कि किस घर में सर्वेक्षण होना था शौचालय का, किस घर में शौचालय है, किस घर में नहीं है। शौचालय मिल नहीं रहा था, एक तैयार किया जा रहा था, एक मतलब मैटर तैयार किया जा रहा था, समझ लीजिए एक चार्ट तैयार किया जा रहा था, एक लिस्ट बनाई जा रही थी कि किस घर में शौचालय है और किस घर में नहीं है। ये व्यक्ति गया 300 रुपया ले लिया, और आप ही लोगों में से ना बहुत लोग मुझे फोन करके बताएं, कई माताएं बहनें जो उन्होंने फोन किया मुझे कि मुखिया जी आवास मिले छे, वो में 300 रुपया लेकिन हम मांगे। पंचानंद, ये पंचानंद है, पंच लगा हुआ है इनके नाम में, नंद। अरे कहला नामों के खराब कर रहे हैं। जाइए महाराज, कम से कम इतनी
मतलब एगो नाखून बराबर तो ईमानदारी रखो यार। कहला तोरा लोग यहाँ चुना विकास, अरे कहला नहीं दिया गया था। पूरे रामपुर खड़ी के लोग आप जानते हैं ना, काहे हम इन लोग को नहीं दिए थे काम करने के लिए? क्योंकि इससे पहले जो नाला बनाने गया था उजड़का बालू से, और 3 नंबर ईटा जो आपने ही कंप्लेन किया था हम हटवाए थे, तब आपका काम अच्छा से हुआ था। यह व्यक्ति मेरा खिलाफ करता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अब तमाम सलाह पंचायत वासियों को उनके ही सहारे छोड़ दूंगा जिनकी बेरियां आपके हाथ में जकड़ी हुई गहना लगता है, आपको लगता है कि मैंने कंगन पहन रखा है, मैं छोड़ दूंगा, आप चिंता न कीजिए। मैं उन्हीं के सहारे छोड़ दूंगा जिनके साथ आप रहना चाहते हैं। हम उन्हीं के सहारे छोड़ देंगे जो 5 किलो के बदले 4 किलो राशन दिलवाते थे। अरे जब हम 5 किलो राशन दिलवाए तब भी आप लोगों ने 216 आदमी ने पब्लिक पटिशन में नाम दिया और एसडीएम के यहां कंप्लेन किया था कि मुखिया जी रंगदारी मांगते हैं डीलर सबसे, इनको नहीं मिलता है इसीलिए कर वीडियो बनाते हैं। धन्य है, आपको सैल्यूट करते हैं। और वही मेरी लड़ाई के वजह से एक तो मुझे अधिकारियों से भी लड़ना होता है, और दुर्भाग्य की बात देखिए एक हमें अपने घर के लोगों से भी लड़ना पड़ता है। आप लोगों से लड़ने की जरूरत होती, मुझे यह बताने की जरूरत होती कि शौचालय में जाते तो 300 रुपया खाली लिस्ट बनाने में आदमी ले लेता है। इसके लिए आप ही लोग ना फोन किए थे मुझे। जिन लोगों के दिल तक यह बात पहुंचा होगा, कान में गया होगा तो दिल तक तो जरूर गया होगा कि यह व्यक्ति कभी आपके दरवाजे पर जाकर भी न कहा कि किसी को 2000 रुपया दे दीजिएगा, आवास पास करवा देंगे। अरे आवास सरकार की योजना है, आएगी तो वो मिलवे करेगा। मुखिया का दरवाजा नहीं भी खटखटाइएगा, आप योग्य हैं तो आपको मिलेगा। लेकिन नहीं, आप नहीं समझ पाइएगा हमको। जिनके लिए आप बोल रहे हैं ना, जिनके चलते मेरा विरोध कर रहे हैं, वो आज यहां तक पहुंचे हैं और करोड़ों अरबों के मालिक इसलिए हैं कि वो मुखिया बने थे, और हम पहले से हैं, अभी मुखिया बने हैं। और दिक्कत की बात नहीं है, मैं उनके सहारे ही आपको छोड़ दूंगा। जो आपको चाहिए, जो आपको पसंद है, आप 13 किलोमीटर जाइएगा, 3 किलोमीटर आपके लिए दूर है। आपको पानी निकासी का चाहिए साधन, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि अगर यह सड़क है तो पानी निकासी का साधन चाहिए सर, लेकिन मेरे घर के तरफ से नाला नहीं होना चाहिए, नाला उधर से होना चाहिए। आपको बिजली हर जगह चाहिए, लेकिन मेरे खेत में पोल नहीं गड़ाना चाहिए। बिजली का पोल, बिजली का खंभा मेरे खेत में नहीं होना चाहिए। धन्य हैं आप, ऐसे होगा विकास। सरकारी जमीन छोड़ने में इतना दिक्कत है लोगों को, जबकि उनके पास अपनी पुश्तैनी जमीन है, उनको अलग से मिला हुआ जमीन है, आवंटित है जमीन। एक व्यक्ति को 72 डिसमिल, यही वो व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा मुझे गाली देने वाला है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरा साम्राज्य चला जाएगा। 72 डिसमिल इसी के परिवार के नाम से जमीन है। 72 डिसमिल जानते हैं, लगभग 16 से 17 कट्ठा के बीच जमीन हुआ। इन्हीं के परिवार का 16 से 17 कट्ठा जमीन, इसी शख्स का जो मुझे सबसे ज्यादा गाली देता है और खुद को सबसे ज्यादा गरीब कहता है। और यह जमीन पर हम धरने भी नहीं जा रहे थे, यहां पर पंचायत सरकार भवन बनना भी नहीं था। इसके बाद जो इन्होंने सरकारी जमीन रखा है धर के, उसमें से इनको खाली करना था, पर ना। आज ये विरोध कर रहे हैं, कल वो विरोध करेंगे। आज पासवान विरोध कर रहा है, कल यादव विरोध करेगा। करते रहिए विरोध, इस पंचायत का कुछ नहीं होने वाला है। काहे पता है, हमरा सब में लगले है बैकवार्ड। हम लोग बैकवार्ड में ना आते हैं, जेकरा वार्डे में बैक लगा हुआ है, कर स्थिति क्या होगा। हम लोग बैकवार्ड, कोई विद्वान लोग कहा होगा, हो विद्वान लोग कहे होंगे, ऐसे नहीं कहा होगा। बैकवार्ड, जेकरा वार्ड में पहले बैक लगा हुआ है। अगला गियर है ये नहीं है, इसमें फ्रंट गियर है ये नहीं है। जमाना गियरलेस का हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए हम ऊपर भी लड़ते हैं और आपसे भी लड़ते हैं। मैं अपने बच्चों के लिए नहीं लड़ता हूं। खैर, इस इनाम के लिए आपको फिर से धन्यवाद देते हैं हम। थैंक यू।